24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कभी-पुरवा विधानसभा सीट कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी। यहां की जनता ने इन दोनों पार्टियों को बराबर मौका दिया। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को 5-5 बार जिताकर विधानसभा भेजा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 25-25 साल तक इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। बीच के कुछ चुनाव में निर्दलीय और जनता दल ने भी कब्जा जमाया। इस बार 2022 के चुनाव में बसपा से पूर्व विधायक बने अनिल सिंह पर भाजपा ने विश्वास जताया है और उन्हें पूर्वा से अपना प्रत्याशी बनाया। उधर लगातार 4 बार पूर्वा से विधायक रहे उदयराज यादव ने एक फिर अपनी सीट वापस पाने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अनिल सिंह पूर्वा में पहली बार कमल खिला पाएंगे या फिर से एक बार हाथी या साइकिल दौड़ेगी। आज न्यूज़ 24 एक्सप्रेस का कारवां उन्नाव के पूर्वा विधानसभा 167 में पहुंचा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि अब की बार किसको भी अपना विधायक बनाएंगे और किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सलन जी, क्या लगता है आपको कि ये पिछली सरकार की अपेक्षा आपकी बार जो है किसको विधायक बनाएंगे? एक स्टूडेंट के लाइफ के नाते क्या चाहिए उसको? रोजगार चाहिए। रोजगार के मामले में ना तो सपा सरकार ठीक थी ना तो बीजेपी सरकार ठीक है। वो रोजगार के मामले में वो भी कमजोर थी, रोजगार के मामले में ये भी कमजोर। जो वादे होते हैं वो कागज पर आके कागजे पे रह जाते हैं। सपा तो कहती है कि हमने रोजगार दिया है। अब कुछ कहना नहीं चाहते, बाकी हमारे कहने का मतलब बहुत कुछ था, लेकिन सब ठीक है। तो सरकार बनी अच्छी। सर, क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको पिछली सरकार की अपेक्षा ये सरकार काफ़ी अच्छी है या किसको विधायक बनाएंगे? हम उधर आज बनाएंगे। क्यों, क्या वजह है? वजह है जो घास खा रहे हैं जानवर। अच्छा, हाँ, यही वजह। जानवर पिछली सरकारों में नहीं थे। हाँ। तो जानवर तो आप ही के छोड़े हुए हैं। जानवर हमारे तो छोड़े हुए हैं, लेकिन योगी बताते हैं हमारे हैं। क्या नाम है आपका? भोला जी, क्या लगता है आप किसको विधायक बनाएंगे? हम उदयराज यादव जी को विधायक बनाना चाहते हैं। इधर देखो। क्योंकि हमारे उदयराज विधायक जी ने इधर देखो, इधर हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे मोरावा में 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है, हमारा गोसाईखेड़ा में राजकीय महाविद्यालय बनवाया है, दर्जनों पावर हाउस बनवाए हैं और रोडों का निर्माण अच्छे से करवाया है। इसलिए हम पुनः उनको विधायक बनाना चाहते हैं। जो हमारी एक बार गलती हो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब उदयराज यादव को पुनः विधायक बना के। क्या लगता है आपको ये सरकार ने जो है अपना विकास नहीं किया है या कार्य नहीं किए हैं? एक भी कार्य नहीं किया है। जो एक आधी रोड भी बनी वो भी टूटी फूटी उखड़ रही है, आप खुद ही देख लीजिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मैं संदीप पासी। क्या लगता है आपको किसको बनाएंगे विधायक और किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री अपना? सरकार की अगर बात करें तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। और अगर हमारे क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए तो क्षेत्रीय विधायक हमारे यहाँ से उदयराज जी इस बार जीतेंगे और हम सब लोग उनके साथ हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि यहाँ मौजूदा विधायक जो अनिल सिंह है, बसपा से चुनाव लड़े और जीते। उन्होंने बताया कि हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ हवा ही है। धरातल पे कोई काम नहीं है उनका। जो माननीय उदयराज जी के काम हैं उन्हीं कामों का फीता काटे हैं। जैसे कि मोरावा का 100 बेड का हॉस्पिटल, उसका फीता काटने का काम अनिल सिंह ने किया, योगी बाबा ने किया। हमारे कालू अभी तक चालू नहीं हो पाया है। क्या वजह है? क्या मतलब वो चालू नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है घोटाले का जो है मामला सामने आ रहा है? पिछली सरकार में आप लोग आपकी सरकार पे जो है आरोप लगाते हैं। देखो, ये तो विपक्ष का काम होता है जो आरोप लगाता है। अगर आप सत्ता में थे, आप विधायक हैं, आपकी सरकार है, आप उसको जब चालू नहीं करा सकते भैया, तो आप क्या निर्माण क्या करेंगे? आप क्या बनाएंगे? अच्छा, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज यादव। किसको विधायक बनाएंगे? रही बात विधायक बनाने की जी, विधायक तो हम लोग सोच समझ कर बनाएंगे। ठीक है, 5 साल विधायक माननीय अनिल सिंह जी रहे। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, कोई सिर्फ 5 काम गिना दें, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रोडों की स्थितियां ये है कि हम लोगों की रोड बनाई आज तक गड्ढा नहीं भर पाए। दूसरी बात ये है कि अब ये कुछ चलेगा नहीं। सीधा उदयराज यादव
तो क्या लगता है आप किसको बनाएंगे अपना मुख्यमंत्री और किसको बनाएंगे विधायक? कि जो वर्तमान का विधायक है सबसे झूठा विधायक अगर इस विधानसभा में हुआ तो अनिल सिंह हुआ, सबसे झूठा विधायक, और विकास के नाम पे जीरो। वो कहता है कि हम 1000 गांव में बिजली लगवाने का काम किया, सब झूठी है। ये अखिलेश की सरकार में सारे गांव में बिजली लग चुकी थी, ये सारे लोग बैठे हैं, सब पूछ लीजिए, खड़े हैं, बताइए है ना। अखिलेश यादव की सरकार में सारे गांव में बिजली लग चुकी थी। इतना झूठा विधायक तो पहली बार हुआ ही नहीं, आज पहली बार ये इतना झूठा। चलिए विधायक जी तो कई तरह के वादे करते हैं। क्या नाम है आपका? किसको बनाएंगे विधायक? केवल उदयराज यादव। क्यों, वजह क्या है? क्या वजह? कोई काम नहीं हुआ 5 साल। अच्छा, उनकी सरकार में काम हुआ है? बिल्कुल हुआ। क्या काम हुआ है? 1-2-4 काम दिखा। कोई भी गांव नदी पार का कोई भी गांव बाकी नहीं है जो रोड से ना जुड़ा हो। अगर रोड कहीं किसी गांव में नहीं बन पाई है किसी कारणवश तो खड़ंजे से जो है गांव जोड़ा। अच्छा, अभी एक भाई मिले थे, वो बता रहे थे रोजगार उनकी सरकार में भी नहीं था, इस सरकार में भी नहीं है। तो क्या वजह है आपकी सरकार में रोजगार नहीं था? लोगों का आरोप है। नहीं कि आरोप सबसे ज्यादा भर्तियां देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव। सही है, सबसे ज्यादा भर्तियां देने वाले। अगर किसी ने ये कहा है कि जो है रोजगार नहीं दिया है तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा रोजगार अखिलेश यादव दिया है। ये थी हमारे साथ कंजौरा पूर्वा विधानसभा की जनता, जो कि जिनका आरोप है कि इस विधानसभा में कोई भी काम नहीं किया गया है, इस सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से उमेश शुक्ला, उन्नाव। अनिल सिंह जी 97,000 वोट पाए थे, तो वो बसपा को वोट पाए थे, बसपा के नाम पे वोट पाए थे। और उन्होंने हमारे क्षेत्र के दलित भाइयों को, बसपा के वोटरों को ठगने का काम किया है, और वो सारा वोट उनसे खिसक चुका है। और रही बात उत्तम चंद लोधी जी के जाने की, तो उनका भी कोई जनाधार नहीं है। वो किसी पार्टी की राजनीति या पार्टी में टिक के राजनीति करने लायक नहीं है। वो पहले, आपको याद होगा, 17 में पहले भगवंत नगर से बसपा से टिकट मांग रहे थे, वहाँ बात नहीं बनी, पूर्वा आ गए, भाजपा से टिकट लेके आ गए, चुनाव हार गए। अनिल सिंह जी भाजपा में चले गए तो बौखलाहट में टिकट कटने के चक्कर में सपा में आ गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्वे कराया समाजवादी पार्टी का, उदयराज यादव जी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे हैं, उनका टिकट कटा तो फिर वापस भाजपा में चले गए। तो ये राजनीति करने नहीं आए हैं या क्षेत्र में किसी की सेवा करने नहीं आए, ये विधायक बनने आए हैं, अपनी अपनी दुकान सजाने आए हैं, सही मायने में अगर कहा जाए तो। क्या कहना चाहते हैं? परिवारवादी पार्टी है। आज अगर परिवारवादी होती ना, एक विशेष मानसिकता पे ना चलती, तो क्या उत्तम चंद लोधी को टिकट नहीं देती? लड़ाना चाहिए था। और ये समीकरण उनको जानकारी है कि लोधी, यादव, मुस्लिम, मतलब इनको जो जोड़ते हैं, कहते हैं साहब हमारी बपौती है, काहे काट दिए? इनको भय है, इनको इसलिए भय है कि अब की जातिवाद इनका खत्म होगा, अब की यादव भी हमारे साथ है, मुस्लिम भी हमारे साथ, अब की सारी वोटें हम लोगों के साथ, तो इसलिए इनको भय है। इन्होंने जो है इसीलिए टिकट ऐसे आदमी को दे दी है कि कम से कम ये ठीक रहा है, नहीं इनके ऊपर फोड़ा जाए कि तुम कमज़ोर रहो, तुम्हारी सब कुकर्म ही, इसलिए तुमको दे रहा हूँ, जाओ झेलो। तो कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर में नहीं। पहली बार तो हम 97,500 पाए रहे, अब की 71,000 और जुड़ गए, तो सोचो कितना। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।